आज मैं आपको 3 ऐसी जगह के बारे में बताऊँगा जो भारत में सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। शाहजहाँ और मुमताज़ के प्यार की वो निशानी जो भारत के 7वें अजूबे में गिनी जाती है, वो है ताजमहल। ताजमहल अपनी खूबसूरती के लिए आज से नहीं बल्कि इतिहास से जाना जाता है। ताजमहल को भारत का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। ताजमहल को बनाने के लिए टोटल 20,000 से भी ज़्यादा मज़दूर लगे थे और ये इसकी ख़ासियत ये है कि दिन में 4 बार अपने कलश को बदलता है। ताजमहल की खूबसूरती आप देखकर बयान नहीं कर सकते। ताजमहल जब बनाया गया था टोटल 20,000 से भी अधिक मज़दूर लगे थे। जब शाहजहाँ 15 साल की उम्र में थे, उनके बराबर जो है सोना तोलकर गरीबों में बाँटा जाता था। तो 15 साल की उम्र में उनकी मुलाकात मुमताज़ महल से हुई थी। मुमताज़ महल और शाहजहाँ दोनों के प्यार की निशानी जो है ताजमहल है। शाहजहाँ ने एक करके बहुत से युद्ध लड़े, जिसके बाद शाहजहाँ का जो नाम सैफुद्दीन खुर्रम से बदलकर उनके पिताजी ने शाहजहाँ रख दिया गया था। शाहजहाँ को अपने पिता की मृत्यु के 7 साल बाद मुग़ल राज्य का राजा घोषित किया गया। ये वो समय था जब मुग़ल साम्राज्य अपनी पूरी तरक्की पर था। 1628 में शाहजहाँ ने मुग़ल साम्राज्य को संभाला और इसी के साथ उन्होंने अपने राज्य का विस्तार बहुत कर लिया। पर जो राजा की सबसे प्रिय रानी थी मुमताज़, उस समय उनकी हालत बिगड़ गई जब वो शाहजहाँ के 14 बच्चों को जन्म दे रही थी। तो उनकी मृत्यु हो गई और इस मृत्यु के कारण शाहजहाँ जो शोक में डूब गए। मुमताज़ महल का कहना ये था कि जो मेरा मकबरा सबसे सुंदर जगह पर बनाया जाए, उसके लिए राजा ने ताजमहल को बनाने का फैसला लिया। ताजमहल का स्ट्रक्चर हज़ारों कुएं को बनाकर उसमें भरकर मिट्टी और पत्थरों से उसको ठोस बना दिया गया। उसके ऊपर पिलर्स का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। हज़ारों नंबर ऑफ पिलर्स यहाँ पर खड़े होने के बाद फाइनली जो ताजमहल का बेस बनाकर तैयार कर दिया गया। इसमें जो हज़ारों मज़दूरों के साथ ही हज़ारों हाथियों की भी सहायता ली गई थी और बड़ी मेहनत और सफलता के साथ जो इसके बेस स्ट्रक्चर को बनाकर तैयार कर दिया गया। उसके बाद जो फाइनली जो इसका बेस तैयार हो गया और इसके ऊपर के स्ट्रक्चर को बनाने का जो काम शुरू कर दिया गया। अब इसका ऊपर का स्ट्रक्चर बनाना वो किस तरीके से हो जो ये सबसे सुंदर हो, तो राजा ने इसे 3 अलग-अलग बिल्डिंगों का जो स्ट्रक्चर इसमें कॉपी करा। इन 3 अलग-अलग बिल्डिंगों का जो स्ट्रक्चर कॉपी करके फाइनली जो राजा ने इन तीनों को कंबाइन कर दिया। इन तीनों को मिलाने के बाद जो है राजा ने फाइनली ताजमहल का नक्शा बनाकर तैयार कर दिया और इस पर जो ज़ोर शोर से काम करना शुरू कर दिया। इसमें हज़ारों करोड़ों ईंटें लगी और जब फाइनली बनकर ताजमहल तैयार हुआ तो इसमें करोड़ों रुपये भी लगा और साथ ही फाइनली जो ताजमहल का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। इसमें बेतहाशा नक्काशी और कारीगरी का जो नमूना देखा जा सकता है। कारीगरों के लिए उस समय केवल पत्थरों की सहायता से इस प्रकार की बिल्डिंग स्ट्रक्चर को तैयार करना एक चुनौती से कम नहीं रहा था। पर उस समय की कारीगरी का जो लोहा आज के आर्किटेक्चर भी मानते हैं। आज जो ताजमहल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन है उसको आज बगैर जो स्टील और सरिये के बिना डिज़ाइन नहीं किया जा सकता है। तो ताजमहल को देखना आपको ज़रूर जाना चाहिए। नंबर 2 पर आता है गुलमर्ग। गुलमर्ग कश्मीर का वो क्षेत्र जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। गुलमर्ग ऐसी जगह है जहां आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए। गुलमर्ग में आप प्राकृतिक सुंदरता की वो झलक देखेंगे जो आपको कहीं और नहीं दिखाई देगी। गुलमर्ग में गर्मियां और सर्दियां दोनों टाइम आप प्राकृतिक सुंदरता को देख सकते हैं। गुलमर्ग की खूबसूरती को आप ऐसे बयान नहीं कर सकते। करोड़ों और हज़ारों जो टूरिस्ट हैं देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर घूमने आते हैं। तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हर प्रकार की फैसिलिटी आपको दे रखी है। जो पैदल नहीं चल सकते हैं उनके लिए टिम्बल ट्रेन दे रखी है, घुड़सवारी दे रखी है। तो आप एक बार गुलमर्ग अवश्य जाएं और जो यहाँ की जो वादियों में जो सुंदरता है उसको आप देख कर ज़रूर आएँ। गुलमर्ग में आपको हर प्रकार की फैसिलिटी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सस्ते रूम रेंट्स भी मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ जा रहे हो घूमने के लिए तो आप एक बार यहाँ पर इस साइट्स पर जाके आप कमरों का रेंट्स भी देख सकते हैं, गेस्ट हाउस के रेंट्स भी देख सकते हैं और साथ ही आप यहाँ पे जो मिलने वाली और फैसिलिटीज़ हैं जैसे घुड़सवारी है, टूरिज़म प्लेस स्पॉट्स पर घुमाने वाली व्हीकल्स हैं, आप उनको रेंट पे हायर कर सकते हैं।
तो गुलमर्ग एक ऐसी जगह है जो इंडिया में अब इन लाइफ एक बार जाना चाहिए और घूमकर आना चाहिए। गुलमर्ग को कहा है और अलग। तो दोस्तों, इस खूबसूरत वादी का नज़ारा लेने के लिए आपको एक बार ज़रूर गुलमर्ग जाना पड़ेगा। तीसरा मोस्ट जो फेमस टूरिज़म प्लेस है कर्नाटका का हम्पी। कर्नाटका का हम्पी वो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत से देवी देवताओं के मंदिर है। 1350 से 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना राजा हरिहर ने की थी और इसे यूनेस्को में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। इस पर कई बार आक्रमण भी हुए, परंतु हम्पी शहर किसी के प्राधीन नहीं रहा। इससे विजयनगर के नाम पर रखा गया था। विजयनगर का अर्थ होता था विजय का शहर। तो आपको एक बार हम्पी जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर वो मठ भी है, यहाँ पर उन देवी देवताओं की आकृति भी हैं जो प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित एक मंदिर बनाया हुआ है और गणेश की प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। यहाँ पर बहुत सी कलाकृतियाँ हैं जो उस समय के कारीगरों ने अपने हाथों से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर पार्वती और शिव को समर्पित है। इस मंदिर में पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। तो इसमें आपको वो शिवलिंग भी देखने को मिलेगा। वो शिवलिंग जो भगवान शंकर ने स्वयं जो रावण को अपनी पूजा साधना करने के लिए दिया था। इसी के साथ ही इस मंदिर की भव्यता को आप देख सकते हैं जो रात में और भी बढ़ जाती है। इस मंदिर में कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जो आपको वहाँ जाकर ही पता लगेंगे। तो इस मंदिर में आपको एक बार विज़िट करना चाहिए, एक बार ज़रूर जाना चाहिए। इस मंदिर में आपको अंत में एक ऐसी गुफा देखने को मिलेगी। इस गुफा में से अगर सूर्य की रोशनी जब अंदर प्रवेश करती है तो उसमें मंदिर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। पर आश्चर्य की बात यह है कि ये उल्टा दिखाई देता है, जबकि मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो सीधा है। तो इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखने के लिए आपको हम्पी शहर ज़रूर जाना चाहिए। हम्पी शहर से कई ऐसी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं जो आपको वहां जाकर पता लगेंगी और आप उनका जो भव्यता और उनकी जो कलाकृतियों को अपने आंखों से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो गणेश की एक प्राचीन मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी और साथ ही साथ गणेश जी का एक अलग मंदिर भी यहाँ पर जो स्थापित है। तो इस सभी को देखने के लिए आपको एक बार हम्पी शहर कर्नाटका में जाना पड़ेगा और हम्पी शहर कर्नाटका में जाकर आप इन सभी चीज़ों को स्वयं अपनी आंखों से देखकर अपने साथ अपने उन यादों को अपने कैमरों में कैद कर सकते हैं जो अभी तक आपने नहीं की है। तो ये कर्नाटक एक टूरिज़म प्लेस होने के साथ साथ इंडिया के बेस्ट टूरिज़म प्लेसों में से एक है। तो आशा करता हूँ आप एक बार समय मिलने पर यहाँ पर ज़रूर घूमने जाएंगे। तो इसी के साथ ही ये वो 3 जो बेस्ट जगहें थी जो इंडिया में बेस्ट टूरिज़म प्लेसों में से एक थी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।